नाज़रीन, धमकियां, भड़कें, चोर डाकू की गर्दान और मुखालिफ सियासी जमातों का वजूद मानने से इनकार करते करते बिलाखिर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान उलझे मसाइल सुलझाने के लिए मुज़ाकरात का आगाज हो गया। नाज़रीन, ये सब कुछ पलक झपकते नहीं हुआ और इस दौरान 2 सूबाई असम्बलियां क़ब्ल अज़ वक्त तहलील की गईं। इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए। मेरे कप्तान को पैदर पे 3 मुख्तलिफ मुकदमों में 30 बरस से ज़ायद की सजाएं सुनाई गईं। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। मखसूस सीटों के अदालती फैसले पर अब तक अमल दरामद ना हो सका। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, मेरे कप्तान की रिहाई को लेकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार चढ़ाई की गई। 26 नवंबर का वाकया रूनुमा हो गया। अस्करी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाई गई और सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पर बज़िद रही। सड़कों पर एहतजाज, अदालतों में ख्वार और सियासी तौर पर अपाहिज होने के बाद तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की हामी अब भर ली। लेकिन कहानी अभी यहां पर ख़त्म नहीं हुई। आज जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो तहरीक इंसाफ की इमरान खान की जानिब से बनाई गई कमेटी में से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा गायब थे, जिसके बाद ये चहमगोइयां भी शुरू हो गई कि शायद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने में अब भी संजीदा नहीं है। क्या ऐसी सूरत हाल में कच्चे धागे से बंधी मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ सकेगी? क्या कहीं ये मुज़ाकरात मजाक रात तो नहीं साबित होंगे? आगे चलकर इन मुज़ाकरात में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, इस सवाल से हम आज 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने पहले मुज़ाकराती इजलास में इमरान खान की रिहाई की पहली शर्त रख दी। इस वक्त तकरीबन इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमा दर्ज हैं। क्या कानूनी कार्रवाई को बलाए ताक रखकर हुकूमत इमरान खान की रिहाई का मुतालबा मान सकती है? सवाल नंबर 2, 8 फरवरी के बाद से मुसलसल तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अगर दूसरा फरीक ये बात मान ले तो इस हुकूमत की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? क्या ऐसी सूरत में हुकूमत अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार सकती है? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पिछले 1.5 साल से यह मुतालबा तो नहीं माना गया। अब जब 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं होना शुरू हो गई हैं, क्या अब हुकूमत के लिए इस मुतालबे को मानना अब मुमकिन भी है? सवाल नंबर 4, 9 मई के वाक़े में हुकूमत के अलावा एक दूसरा मुद्दई भी है और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह चुके हैं कि 9 मई के साने को भुलाया नहीं जाएगा। अगर मुज़ाकरात में इस फरीक की रजामंदी शामिल नहीं की गई तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? सवाल नंबर 5, 2018 में सेम पेज के दौर का आगाज हुआ तो कहा जाता था कि यह हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अब यकजान दो कालिब का दौर है। क्या अब हुकूमत इतनी ताकतवर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दे सके? सवाल नंबर 6, दिफाई इदारों की तरफ से बार बार डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। क्या मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया विंग से दूरी इख्तियार करने का ऐलान करेगी? सवाल नंबर 7, 5 महीने पहले जुलाई में हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात कर रही थी। इसको तहरीक इंतशार कह रही थी, लेकिन अब उसी तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रही है। क्या यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने भी अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया है? सवाल नंबर 8, 9 मई के वाक़यात में मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 25 लोगों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिस पर यूरोपियन यूनियन ने भी तशवीश का इजहार किया है। क्या मुज़ाकरात का आगाज करके हुकूमत बैन अल-अक़वामी बिरादरी को एक अच्छा तासुर देने की कोशिश कर रही है? सवाल नंबर 9, 20 जनवरी को ट्रंप अमरीकी सदर का हल्फ उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में यह तासुर क्यों बन रहा है कि 20 जनवरी से पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ अपने मामला दुरुस्त करना चाहती है? सवाल नंबर 10, क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में 2025 में एक बार फिर इंतखाबी मेला सज सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता